हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट पोस्ट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये 11 अगस्त 2023 का आदेश है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट के लिए जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर और निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। ये आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशंस इन प्रिस्क्राइब्ड आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट इन वारियस डिपार्टमेंट अंडर राजस्थान हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवेशन स्कीम। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएशन पद के लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा के आधार पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और ये इनके अंदर पोस्ट दी हुई है। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट में टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट यूआर है, एक पोस्ट एसटी के लिए रिजर्व है। ये आईटी डिपार्टमेंट है, इसमें टोटल जो है 3 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट अनारक्षित है, एक पोस्ट एससी फीमेल के लिए और एक पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, जिसमें 3 पोस्ट हैं, एक पोस्ट यूआर यानी अनारक्षित है और एक पोस्ट बीसी, ये जो बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी होते हैं विकलांग वाले, उनके लिए। फिर अगला डिपार्टमेंट है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, इसके अंदर टोटल 3 पोस्ट है। आप देख सकते हैं, एक पोस्ट अनारक्षित है जो फीमेल के लिए है, एक पोस्ट एससी के लिए और एक पोस्ट ये विकलांग के लिए। टेक्सटाइल केमिस्ट्री, इसमें एक पोस्ट है, ये अनारक्षित है। मैथ्स, इसके अंदर 2 पोस्ट है, जिसमें एक पोस्ट यूआर यानी अनारक्षित है और ये फीमेल के लिए है और एक पोस्ट बीसी विडो के लिए है। इंग्लिश जो डिपार्टमेंट है, इसके अंदर एक पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में वो 15 पोस्ट हैं। इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर जो पोस्ट हैं, तो इसमें असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, अदर्स जो पोस्ट है उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहली बात इसमें क्या है कि दोज कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स ऑन मेरिट बेस, यानी आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो मेरिट बेस के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और मेरिट किस प्रकार से बनेगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर आपको जो पेमेंट इसके अंदर मिलेगा वो फिक्स पेमेंट मिलेगा। मासिक जो मानदेय मिलेगा वो मिलेगा 28,850 रुपये। ठीक है, क्योंकि ये संविदा की वैकेंसी है, इसलिए आपको फिक्स इसके ऊपर मानदेय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर फीस कितनी है। ये आप पूरी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। मैं बेसिक जो बातें वो आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो फॉर्म फीस है वो है 200 रुपये। ये आप देख सकते हैं, 200 रुपये जो है वो फॉर्म फीस है और ये नॉट रिफंडेबल है, यानी वापस लौटाने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, और आपको ये केस या डीडी या बीसी के जरिए जो है वो जमा करानी है, ऑनलाइन जमा नहीं करानी है, केस या डीडी या बीसी के जरिए जमा करानी है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें कि कौन अभ्यर्थी जो अप्लाई कर सकता है, तो एज लिमिट जो है वो मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष, यानी 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन जो फॉर्म आपकी वो पहुंचने की लास्ट जो डेट है वो है 28 अगस्त 2023 को शाम 4 बजे तक आपकी जो आवेदन फॉर्म है वो ऑफिस के अंदर पहुंच जाना चाहिए। किस ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा इसके अंदर आगे। ठीक है, इसके बाद ये आपका जो है आवेदन फॉर्म का प्रारूप है। ये आपका आवेदन फॉर्म है जो आपको इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। कॉलेज का जो नाम है वो है माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल व इंजीनियरिंग कॉलेज भीलवाड़ा। ठीक है, तो इस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ये फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना है और इसके अंदर ये जितनी भी डिटेल हैं ये डिटेल आपको भरनी है। ठीक है, ये तो आप भर सकते हैं, जैसे डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम लिखना है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, यहाँ पर आपकी कैटेगरी, यहाँ पर आपका एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये आपके
क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी सारी जो है। सेकेंडरी 21 सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पर जिस बोर्ड से आपने उत्तीर्ण की वो आएगा, यहाँ पर कौन से साल में उत्तीर्ण की वो आएगा, कितने % आए वो आएगा। इस प्रकार से सभी जो डिग्री आपकी एकेडमिक डिग्री है उनकी डिटेल जो है आपको यहाँ पर भरनी है, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी है, उस हार्ड कॉपी के साथ में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो साथ में लगानी है, ठीक है। ये पूरी डिटेल इस फॉर्म के अंदर आपको फिलअप करनी है, जो भी डिटेल इसमें मांगी गई है। और यहाँ पर दिनांक लिखनी है, यहाँ पर निर्धारित स्थान पर देखो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं आप, है ना। अब बात करते हैं योग्यता की। तो योग्यता क्या है, कौन अप्लाई करने के योग्य है वो आप देखिए। इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उनमें अप्लाई करने के लिए योग्यता क्या है, बीई या बीटेक या बीएस और एमई एमटेक या एमएस और इंटीग्रेटेड एमटेक, ठीक है। जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में ये इनमें से कोई डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, और वो भी डिग्री भी कैसी, फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन से आपके पास में उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर AICTE नॉर्म्स, AICTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो अन्य योग्यताएं हैं वो आपके पास में होनी चाहिए। तो अन्य योग्यताओं में मतलब इसका ये है कि जैसे UGC के द्वारा अगर इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में से किसी सब्जेक्ट्स के अंदर और UGC के द्वारा नेट कंडक्ट कराई जाती है, या स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या सेलेक्ट वो कंडक्ट कराई जाती है, तो उसकी दोनों में से कोई डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। या फिर PhD की डिग्री आपके पास में होनी चाहिए, लेकिन PhD की डिग्री वही मान्य होगी जो आपने UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग प्राप्त की है, ठीक है। इसके बाद में जो नॉन टीचिंग सब्जेक्ट है, नॉन टीचिंग सब्जेक्ट की क्या योग्यता है वो भी आप देख सकते हैं। इसमें दे रखा है MA MSc विथ 55% एंड नेट स्लेट सेट क्वालिफाइड, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड अंडर UGC नॉर्म्स। तो ये आपके पास में जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास में क्या है, मास्टर डिग्री यानी PG की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें कम से कम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ में UGC नेट या स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा होती है सेट या सेलेक्ट वो आपके पास में होनी चाहिए। या अगर ये दोनों भी नहीं है तो आप PhD क्वालिफाइड होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन PhD की क्वालिफिकेशन आपकी वही मान्य होगी जो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग आपने प्राप्त की है, ठीक है। ये तो हो गई एकेडमिक योग्यता, एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अब बात करते हैं डिजायरेबल एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये टीचिंग जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। और ये पूरी चीज़ आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा गेट स्कोर, ठीक है, ये आपके होना चाहिए। एज लिमिट कितनी है वो मैंने आपको पहले बता दी, मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 40 ईयर। अब इसमें जो छूट का प्रावधान है, एज रिलैक्सेशन जो है वो किन के लिए लागू है वो भी आप देख सकते हैं कि ये जो कैटेगरी है आपके सामने, ठीक है, ये जो कैटेगरी है कौन कौन सी, SC ST BC MBC EWS एंड वुमेन जनरल, इन कैटेगरी के अभ्यर्थी जो हैं वो अगर निर्धारित प्रारूप में और सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करते हैं तो उनको अधिकतम आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, मैक्सिमम जो मार्क्स मांगे गए हैं मास्टर डिग्री के अंदर या UG डिग्री के अंदर, उसके अंदर भी 5% की छूट इनको प्रदान की जाएगी। तीसरी बात, ये सक्षम अधिकारी के द्वारा और इस ऑनलाइन आवेदन की डेट से पहले यानी ऑफलाइन आवेदन की डेट से पहले का बना हुआ जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर वो उनके पास में है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट उनके पास में है, तो ही वो आरक्षित कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं और आरक्षित कैटेगरी के अंदर एज का और मार्क्स का जो फायदा है वो उठाने के योग्य हैं। बाकी ये जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इनको SC ST BC MBC EWS ये कैटेगरी है, इनके अभ्यर्थी को 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड वेटेज फॉर
प्रिपेयरिंग द मेरिट, आपका सिलेक्शन चूंकि मेरिट बेस के आधार पर होगा, तो मेरिट जो आपकी बनाई जाएगी वो स्कोर कार्ड के आधार पर बनाई जाएगी। और स्कोर कार्ड जो है किस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि आपकी ये जो डिग्री है, ठीक है, एमटेक या एमए या एमएससी, तो इनका 80% आपको नंबर दिया जाएगा, यानी 80 नंबर दिए जाएंगे। गेट स्कोर के आपको 10 नंबर दिए जाएंगे और एक्सपीरियंस के आपको जो है अधिकतम 10 नंबर दिए जाएंगे, यानी 1 साल के एक्सपीरियंस के आपको 2 नंबर प्रदान किए जाएंगे और एक्सपीरियंस के टोटल आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार से टोटल जो स्कोर कार्ड है वो 100 नंबर का बनेगा। उस 100 नंबर के स्कोर कार्ड के अंदर आपका जो स्कोर बनेगा उसके आधार पर टॉप मेरिट वाला जो अभ्यर्थी होगा उसको ज्वाइनिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज क्या है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका आवेदन फॉर्म है उस आवेदन फॉर्म के साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाने हैं, आपके अपने साइन करके सब सत्यापित करके और उन फोटोकॉपी को आवेदन फॉर्म के साथ लगाना है। तो आपको ये इस सीरियल नंबर से लगाना है, ये याद रखना, इस सीरियल नंबर से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो 200 रुपये का आपने केस या डीडी बनाया है वो लगाना है, और वो केस या डीडी किसके नाम से बनवाना है वो भी आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल MLV टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, भीलवाड़ा, इसके नाम से आपको 200 रुपये का केस वो डीडी या फिर चेक वगैरह बनवाना है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा डॉक्यूमेंट्स आवेदन फॉर्म के साथ लगाना है सेकेंडरी स्कूल मार्कशीट, ठीक है, और फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर मार्कशीट बीटेक या एमटेक या एमएससी, फिर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू कन्वर्सेशन ऑफ CGPA इनटू परसेंटेज, फिर गेट स्कोर का जिसमें नेट सेट स्लेट सर्टिफिकेट आ गई, फिर कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, फिर डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, अगर विधवा के लिए लागू है, विधवा है तो उसका पति है, उसको पति का जो है डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। इस प्रकार से इस सीरियल नंबर से आवेदन फॉर्म के साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है, अब आवेदन फॉर्म के साथ में ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड करके और आपको कॉलेज भेजना है। कॉलेज में भेजने की जो लास्ट डेट है वो मैंने पहले भी बताई है, 28 अगस्त 2023 शाम को 4 बजे तक आपके जो है ये आवेदन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है कि रजिस्टर्ड डाक से पहुंचना जरूरी है, चाहे आप बाई हैंड भेजें चाहे रजिस्टर्ड डाक से भेजें। ठीक है, लेकिन आपको खुद को भेजना है, या तो बाई पोस्ट भेजते हैं तो रजिस्टर्ड पोस्ट होना चाहिए, या फिर आप खुद जमा कराएंगे। इसमें आप किसी दूसरे के साथ अगर भेजेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। इसमें दे रखा है यू आर एडवाइज्ड नॉट टू हैंड ओवर योर एप्लीकेशन टू एनी पर्सन अदर देन द पर्सन डिलीवरिंग विथ रिसिप्ट डिस्पैच सेक्शन। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे के हाथ भेजेंगे और वो नहीं पहुंचेगा तो उसकी यूनिवर्सिटी की कोई गारंटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये थी आपके लिए असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट पद से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इससे आपका नोटिफिकेशन का अगर आप पूरा जो है PDF लेना चाहते हैं तो मेरा जो है टेलीग्राम चैनल है GK क्लासेज 1972। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसमें फिर कमेंट करें तो मैं आपको ये जो है इसका नोटिफिकेशन का PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।